ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय बाहुर विनमो शुद्ध केवली भणिदम नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार का परिशिष्ट अपना चल रहा है। इसमें 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। अपनी चर्चा अभी 21 नंबर तक की शक्ति की हो गई थी। 21 नंबर की शक्ति में अकर्तृत्व शक्ति थी। आत्मा जो कर्मों के द्वारा किए हुए ऐसे जो मोह राग द्वेष भाव है, ज्ञातृत्व स्वभाव से भिन्न ऐसे बेकारी भाव हैं, उन बेकारी भावों के उपरम स्वभाव रूप ऐसे अकर्तृत्व पने को लिए हुए है। उन बेकारी भाव रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा की यहाँ शक्तियाँ बताई जा रही, अच्छाइयाँ बताई जा रही, बुराइयाँ नहीं बताई जा रही। आत्मा में अभी तो जो आत्मा का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, उसी के अनुरूप पर्याय स्वभाव ये सिद्ध किया जा रहा है। वैसे तो अनादिकाल से जीव अपने ऐसे स्वरूप को भूलकर और कर्म के उदय में जुड़कर भ्रम से अपने को संयोग शरीर आदि रूप, संयोगी भाव, मोह राग द्वेष आदि भाव रूप, कर्म के उदय के फल सुख दुख आदि रूप ऐसी मिथ्या कल्पनाओं में जी रहा है। तो अब ये बात बताई जा रही कि ये तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, बेकारी भावों के अकर्ता, इनसे उपरम स्वभाव वाला परिणमन करने का तेरा स्वभाव है। इन बेकारी भाव रूप परिणमन करना तेरा स्वरूप नहीं है। ये तो तेरी भूल है, तेरी गलती है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। और जब ऐसे अपने इनसे उपरम होकर के ये आत्मा स्वाभाविक जीवन जीता है, तो ये परिणमन इसके बिना कर्मों के शादी अनंत काल तक के लिए चलता रहता है। सिद्ध दशा में विकारी भावों से रहित, यहीं पर सिद्ध दशा का मतलब मोक्ष दशा या मोह रहित दशा यहीं से चालू होती है। कोई स्थान में मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो आत्मा की मोह रहित स्वाश्रित दशा का नाम है। इसलिए ज़्यादातर वो तो एक व्यवस्था है कि जब जीव ऐसे अपने स्वाश्रित मोह रहित जीवन को जीता है तो फिर संसार का वो पात्र नहीं रहता है। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित होकर शादी अनंत काल तक के लिए जो यहाँ उसने मोक्ष दशा प्रकट की, वही मोक्ष दशा उसकी लोक के अग्रभाग पर भी जाकर के उसी का भोग करता है। कोई वो लोक के अग्रभाग में मोक्ष नहीं रखा है कि जहाँ उसको वहाँ से मिलता हो। मोक्ष तो यहीं अपनी आत्मा में स्वाश्रय से मोह रहित दशा जो प्रकट हो जाती है, उसी का नाम मोक्ष है। निराकुलता है, अतीन्द्रिय आनंद है, धर्म है। तो ये सब जीव को अंदर से ही अपने
स्वाश्रय से पर्याय में ऐसा जो अनादिकाल से स्वरूप प्रकट नहीं था वो प्रकट हो जाता है। तो ये जो है कल अपन ने शक्ति को पढ़ा था कि आत्मा में ऐसे कर्म के द्वारा किए हुए जो विकारी परिणाम है उनसे माने ज्ञातृत्वपने से भिन्न जो ऐसे विकारी भाव हैं उनसे उपरम, उनसे विरक्त, उनसे पृथक होने का स्वभाव आत्मा का है, पर्याय का। द्रव्य में तो वैसा स्वभाव है ही, गुणों में तो वैसा स्वभाव, शक्ति तो वैसी है ही, परंतु पर्याय में भी जो भूल चल रही थी अनादिकाल की, उस रूप जीवन जीना ये जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए उनसे उपरम, अपने सहज ज्ञातृत्वपने रूप, सहज इनकी अकर्तापने रूप, ज्ञातापने रूप, ऐसा उसका स्वभाव है। ये बात कल शब्दों में बोलते रहो, कह सकते क्या है ही व्यवस्था। वो तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप वर्णन करने का है, मोहराग देश अथवा सुख दुख आदि रूप वर्णन करने का नहीं है। ये वही बात यहाँ पर अकर्तृत्वपने में बताई गई। अभोक्तृत्व आगे की शक्ति दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अभोक्तृत्व और अकर्तृत्व शक्ति दोनों एक अक्षर बदला है सब संस्कृत में। कौन सा अक्षर बदला है? ऊपर जो लिखा है कि जो कर्म के द्वारा किए गए, देखिए इसमें सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व, इसकी आवाज थोड़ी, सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरम आत्मिका कर्तृत्व शक्ति। अर्थात यहाँ पर जो विकारी भावों को न करने के रूप में ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है। अब आगे जो है अभोक्तृत्व में क्या कर दिया कि सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभव उपरम आत्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। यहाँ पर जो है उन भावों से, अनुभव करने के भावों से उपरम है, वहाँ करने के भावों से उपरम है। तो इतना अकेला एक बदल दिया, उधर कर्णोपरम लिखा था, इधर अनुभवोपरम कर दिया है। बस इतना सा अंतर है, बाकी ज्यों की त्यों वही की वही शक्ति है और उनका स्वरूप भी लगभग एक जैसा है। वहाँ करने और यहाँ भोगने, जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, तो एक में कर्म करने मोह राग देश आदि भाव करने और एक में मोह राग देश आदि भावों को भोगने, उसकी आकुलता को भोगने का भाव है। दोनों में अंतर क्या है कि एक में करने रूप विकारी परिणाम और एक में विकारी परिणामों का फल आकुलता को भोगना। तो माने ज्ञान के अतिरिक्त जो 387, 88, 89 गाथा की टीका में ज्ञान और अज्ञान चेतना, दो चेतनाएं बतलाई। तो उस अज्ञान चेतना को दो भागों में बांटा, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। तो मूल में तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना है। ज्ञान चेतना में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत स्वाभाविक गुणात्मक ले लिया। वो ज्ञान चेतना माने स्वाभाविक परिणमन। अकेला ज्ञान चेतना में वो सब कुछ परिणमन आ जाता है उसमें, ज्ञान में गर्भित, ज्ञान से संबंधित जितना भी उसके अनुरूप परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है, वो सब ज्ञान चेतना के अंतर्गत गर्भित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए जो कर्म फल चेतना है, उस कर्म फल चेतना में इन्होंने क्या दिया है, देखिए इसका भाव जो अपन पुस्तक में पढ़ते हैं पहले, इसमें दिया है क्या, समस्त कर्मों से किए गए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव की यानी भोगने की उपरम स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति। माने शब्द ऐसे लिखे जाते हैं कि जिसमें आपको बुद्धि लगाना पड़े उसके अर्थ में, सीधे सीधे जल्दी अर्थ समझ में नहीं आता है। समस्त कर्मों से किए गए, और फिर क्या लिख दिया बीच में, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न, माने अपने जो ज्ञाता स्वभाव से भिन्न, उससे विपरीत ऐसे जो परिणाम हैं उनके अनुभव, माने विकारी परिणामों के भोगने रूप, अनुभव रूप कहो, भोगने रूप कहो, उससे उपरम स्वरूप, उससे अलग हो जाने रूप, पृथक रहने रूप,
ऐसी अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। उस रूप परिणमन नहीं करने रूप ऐसा अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। तो ये जो है, अब इसी के लिए अपन ने देखो द्रव्य संग्रह पढ़ी तो उसमें इसके कर्तृत्वपना बताया है, स्वभाव का कर्तृत्व, विभावों का च्युति, वहाँ तो वस्तु स्वरूप समझाया है। और यहाँ अपन को चूंकि ये शक्तियाँ बताई जा रही हैं और यहाँ आत्मा का अच्छा यानी स्वभाव बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। और ये स्वभाव यहाँ पर अपन को चूंकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करने रूप है, और वो स्वभाव एक स्वभाव होता है सामान्य से जैसा है, अच्छाई बुराई जो कुछ भी है वो सब उसका स्वभाव भी है। जैसे अपन ने तत्वार्थ सूत्र में जीव के 5 भाव पढ़े, कौन से? औपसमेक छाय कौ भावौ मिश्रस जीवस स्वतत्व वौदिक पारणाम कौचे। क्या अर्थ हुआ कि उपसम भाव, छायक भाव, क्षयोपसम भाव, औदिक भाव और पारणामिक भाव, ये जीव के स्वतत्व हैं। क्या है जीव के? स्वयं के भाव है सब। तो अब ये स्वयं के भाव कौन कौन से हैं? माने कर्मों के निमित्त से जितने भी औपसमिक मान औपसमिक सम्यक औपसमिक चारित्र के भाव होते हैं, और कर्मों के क्षय से जो आत्मा के छायक भाव होते हैं, और कर्मों के क्षय उपसम से जो क्षयोपसमिक भाव होते हैं, और कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, और जो कर्म निरपेक्ष आत्मा के ऐसे चैतन्य स्वभाव आदि रूप अथवा पर्यार्थिक नय से जो अपने लिए बतलाया है अभव्यत और भव्यत रूप, ये कोई कर्म के कारण से नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन की शक्ति पर्यायगत, ये उसकी वो भी स्वाभाविक है, कोई कर्मकृत नहीं है। कैसी? कि जो जीव क्या है कभी भी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसी जीवों में कुछ जीवों में ऐसी योग्यता है, वो भी स्वाभाविक है। जैसे दृष्टांत दिया जाता कि मूंग होती मूंग, तो मूंग में कोई कोई दाना ऐसा होता है कि वो पसीजता नहीं है, चुरता नहीं है, उसको कौन सी मूंग बोलते हैं? बठर मूंग। जैसे कोई कोई महिलाएं होती हैं जो बांझ होती हैं, जिनके पुत्र बच्चे पैदा नहीं होते, तो वे उनको किसने बनाया ऐसा? वो भी स्वाभाविक है उनकी स्थिति, पर्यायगत योग्यता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ जीवों में पर्यायगत योग्यता ऐसी होती है कि वे कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसी उनकी पर्यायगत योग्यता है। एक द्रव्य स्वभावगत चैतन्य पने रूप ज्ञान दर्शन आदि रूप अनंत गुणात्मक, ऐसी आत्मा के द्रव्य स्वभाव आदि रूप, ये भी किसी कर्म के कारण से नहीं है। जीव किस कर्म के कारण से है, या जितने द्रव्य है वो द्रव्य मैंने मूल में तो अपन को जीव को लगाना, तो जीव किस कारण से किस कर्म से है? अरे जीव तो वस्तु है, वो तो अनादि अनंत है, वो किसी कर्म से थोड़ी है, तो वो तो अपने स्वरूप से ही है। हाँ, तो ये जो है अपने लिए, ये अपन को जीव का जब सब कुछ बताना है तो ये बताया जाएगा, परंतु जब जीव की क्या है स्वभाव बताना है तो स्वभाव में फिर ये विभाव भाव के उपरम स्वभाव वाला जीव का स्वरूप है। विकारी भाव कर्म या कर्म सापेक्ष भाव कर्मकृत है, वास्तव में ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो यहाँ अपन को अभी चूंकि आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा की अच्छाइयाँ, आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आत्मा चेतन स्वरूप रहे और ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण धर्म रूप रहे और आत्मा उस स्वभाव के अनुरूप परिवर्तन करे, ये उसका स्वभाव है। 3 चीजें ली हैं, द्रव्य स्वभाव, गुण और धर्म स्वभाव और पर्याय स्वभाव। पर्याय का विभाव आदि वो कर्मकृत भाव, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। अन्याय कर दिया, अन्याय करती किसने किया ये अन्याय? जिन जीवों को मोक्ष नहीं जाना है तो उनके साथ अन्याय किसने किया? जो गुडरू मूंग है उसको किसने उसके साथ अन्याय किया, उसकी ऐसी बना दी? अरे वो उसकी योग्यता है, वस्तु स्वरूप है ये तो इसमें किसने अन्याय कर दिया? तो वस्तु का स्वरूप है कि ये नहीं होंगे, वो तो अनादि अनंत व्यवस्था है उसकी।
जिन जीव अभव्यत्वपना है तो वो तो अनादि अनंत है, वो किसी ने किसने की है, वो तो अनादि काल से अनंत काल तक रहना है, तो वो किस किए किसने, वो तो वस्तु की व्यवस्था है, वो उसका धर्म पुरुष वो उस जाति का है ही नहीं ना उसमें योग्यता। उस जैसे उस गोडरी मूंग को तुम कितना ही उबालो कितना ही कुछ तो वो क्या पसीज जाएगी, वो क्या उस काय में से पैदा हुई, वो उसी में हुई, वो उसी उन्हीं पेड़ों में जिसमें वो सामान्य मूंग पैदा हुई है उसी पेड़ों में हुई, वो कोई अलग से पैदा किसी ने कर दी क्या, वो तो उसकी अपनी योग्यता से हुई, ऐसे ही उसका स्वरूप है। तो कुछ जीव ऐसे ही हैं कि जो अभाव्य पने को धारण किए बारे कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को प्राप्त करने की उनकी पात्रता ही नहीं है। और बाकी तो दूरानुदूर भव्य जीव भी उनमें पात्रता तो है, पर उनको कभी ऐसी निमित्त ही नहीं मिलेंगे कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करें। वे सबसे ज्यादा जीव है। देखो जीवों की अनंतता का जब अपन अनुपात का विचार करते हैं तो अभव्य जीव अनंत हैं, पर कितने हैं, सबसे कम अनंत। अभव्य जीव कितने हैं, लोक में सबसे कम अनंत अभव्य जीव हैं, जीवों की अनंतता का सापेक्षता में विचार करने पर। और फिर इससे ज्यादा हैं सिद्ध जीव, उनसे अनंत गुणे कौन है, सिद्ध जीव। फिर उनसे ज्यादा अनंत गुणे भव्य जीव है, वो कितने हैं, अनंत, एक दूसरे से अनंत अनंत। और फिर इनसे ज्यादा अनंत कौन है, तो इनसे ज्यादा उनसे ज्यादा जीव सबसे ज्यादा दूरानुदूर भव्य जीव है, वो कितने हैं, वो अनंत, वो भी अनंत है, अनंत के अनंत भेद है। तो अब उसमें एक दूसरे से उसके अनुपात देखा जाए तो कम अनंत, ज्यादा अनंत और अनंत अनंत ऐसे भेद करते जाओ। तो अब ये जो है, अब किसने उनको बनाया, अभव्य अनंत, सिद्ध उनसे ज्यादा अनंत, भव्य उनसे ज्यादा अनंत और दूरानुदूर सबसे ज्यादा अनंत। अब वे उनको कभी जो कभी नित्य निगोद से नहीं निकलेंगे, क्या कहा, वे कभी नित्य निगोद से निकलेंगे ही नहीं, उनके लिए कभी भी इस प्रकार का सानिध्य ही प्राप्त नहीं होगा कि जिससे वो कर्म के दोष नहीं, वस्तु व्यवस्था है। उनको कहा है कछु नहीं है, उनको कहा उनकी ऐसी योग्यता है कि उनको नहीं जाने, निगुदई में रहने अनंत काल तक, निकलेंगे नहीं कभी। तो अब अपन देखो, अपन तो अब इसमें से ये देखो कि अपन यहाँ आ गए, अपन अब दुनिया की चिंता छोड़ो, तुम कहाँ आ गए, कहाँ तक आ गए, अब क्या कर रहे जो देखो तुम किस भूमिका में आ चुके हो और यहाँ आप कौन से काम में लग रहे हो, ये विचार करो। अगर यहाँ आकर के भी अगर अपना आत्महित का कार्य न साध के और इसी दुकानदारी में बाहर की लगे रहे मोह के कार्यों में, बाहर के उठापटक में, तो समय तो निकल जाएगा, मनुष्य पर आएगा, एक निश्चित समय तक के लिए आयु मिली है और चतुर्गति का संसार रखड़ने का ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। फिर आगे कब तुम्हारे लिए अवसर मिलेगा, बहुत विरलता से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ गया है, तो क्या बढ़ गया, परिवार और कुटुंब तुमने बढ़ा लिया तो क्या बढ़ा लिया, तो कहते संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। ये है कुछ विचार कि अपन ने जो क्या बढ़ा लिया, ये तुमने बाहर की धन संपत्ति परिवार कुटुंब पद, ये कोई बढ़ना है, इससे तो तुमने संसार बढ़ाया। तो संसार का बढ़ा लेना मनुष्य पर्याय की जीत है कि हार है, ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है कि निष्फलता है। अभी इस पे विचार नहीं करते, इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया कि जैसे बने तैसे निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां से प्राप्त हो। कहां से प्राप्त हो, वह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। ये अपन को इस भाव में कार्य करने लायक है
इसके अलावा ये सारे कार्य वास्तव में कार्य नहीं है, अकारी है। इन कार्यों को करके अपन इस मनुष्य पर्याय की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे कि तेरा भाई ये बेकारी कर्म के उदयकृत भावों का करने से उपरम स्वभाव है, और कर्म के द्वारा किए हुए भावों के फल को भोगने से उपरम स्वभाव है। उसका फल तुझे भोगने लायक तेरा स्वरूप नहीं है, उसमें जुड़ करके और उसी का संवेदन करते रहना ये तेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, दोनों शक्तियां आत्मा में हैं अनादि अनंत। अब इस शक्ति को अगर अपन समझें और अपन अपने उस शक्तिमान आत्मा का अवलंबन करें तो पर्याय में जो अनादि काल से मिथ्यात्व आदि के विकारी परिणाम और उसके उदय में होने वाले सुख दुख आदि के जो विकारी परिणाम, उसका जो फल है आकुलता, उसको जो जीव भोग रहा है उसका अभाव होकर, उसका कर्तृत्वपना छूटकर और जीव सादी अनंत काल तक के लिए क्रमशः पूर्ण सुख को प्राप्त करके अपनी सहज उस निराकुल दशा को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें अपन ने जो जैसे द्रव्य संग्रह जी की कल गाथा जो पढ़ी थी कि उसमें अपने लिए जो कर्तापना बताया है, तो वो तो वस्तु का अपने लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध और आत्मा का जो भी जैसा परिणमन हो सकता है, जो अभी अपन ने तत्वार सूत्र के 5 भाव पढ़े ना, तो ये भी जीव के भाव हैं। कौन से? वे कर्मकृत कहे जा रहे हैं, वास्तव में तो निमित्त का कथन है, निमित्त का ज्ञान है। वे भी आपके अशुद्ध भाव कैसे हैं? अशुद्ध पारिणामिक भाव हैं वो। कौन से? विकारी भाव रूप परिणमन, ये भी पर्यायगत, पर्यायगत तुम्हारी योग्यता से परिणमन हो रहा है, कर्मकृत नहीं है वो। कर्म की तो निमित्त की अपेक्षा उपचार का कथन है। परमार्थ से तो सठखंडागम आदि में उसको अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा है। स्वतत्व है ना, अगर तुम्हारे में उस प्रकार परिणमन करने की योग्यता नहीं होती तो तुम्हें कर्म करा सकते थे, तो वो भी तुम्हारे ही भाव है, वो तुम्हारी पर्यायगत योग्यता से तुम करते हो, और तुम अपने उन भावों का अभाव स्वाभाविक परिणमन करके स्वाश्रय से उनका अभाव कर सकते हो। ये तुम्हारे में इस प्रकार की वास्तव में इसके उपरम स्वभाव वाली योग्यता, ये तो तुम्हारी स्वाभाविक पर्यायगत योग्यता है, और वो चूंकि कर्म सापेक्ष है, कर्म के अभाव में नहीं कर सकते हो। कौन सा? विभाव भावों को तुम अगर कर्म का उदय नहीं आवे तो तुम विकारी भाव अपने स्वभाव में, ऐसी कोई आत्मा में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अपने आप विकारी भाव अगर हो जाए तो फिर अन्य लोग जो मानते हैं, क्या मानते हैं कि जब जब संसार में क्या होता है, धर्म की हानि होती है, भक्तों पर संकट आते हैं, तो भगवान फिर जन्म लेके मोक्ष में अवतार लेकर के उन दुष्टों का नाश संहार करते। अरे भाई, ऐसे भगवान जो कि उनको लौट के उनको आना पड़े यहाँ, वे भगवान कहलाएंगे फिर? इसलिए व्यवस्था नहीं है कि अगर तुम एक बार शुद्ध हो जाओ तो फिर अब संसार में तुम्हें बाद में फिर जन्म लेना पड़े। कौन तुम्हें जन्म लिवाए? तुम्हें ऐसी करुणा, ऐसा दया का भाव, मोह का भाव है ही तो दूसरों के बचाने का भाव, कोई धर्म भाव नहीं है। ये कौन सा भाव है? ये भी मोह का भाव है। एकत्व बुद्धि पूर्वक अगर है तो मोह का है, और अस्थिरता जन है तो वो तुम्हारा वो भी अशुभ शुभ भाव है, वो भी मंद कसाय का भाव है, पर है तो वो भी दोष। उनके अगर देखो, उनके पुण्य का उदय नहीं हो, उनकी योग्यता नहीं हो, तो कोई किसी को सुखी कर सकता है? तो वो तो उनके उदय अनुसार व्यवस्था, उनका पुण्य का उदय हो, योग्यता हो, तो तुम निमित्त बन जाओगे, पर तुमने थोड़ी कर दिया उनको। अपन देखो सैकड़ों दृष्टांत पढ़ते हैं। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे सेटिंग करना चाहते हैं, और जब उनके पाप का उदय होता है तो कुछ नहीं कर पाते। अकृत पुण्य के पाप का उदय था जब, तो जो धन्य कुमार का जीव था, तो उसकी जो पहले नौकर था और वो मालिक हो गया, और उनके यहाँ इसको, इनकी माँ को और इसको नौकरी करना पड़ रही, तो उसको दया आई, तो उसने सोचा कि यार इनका अपन कुछ संयोग कर दें। तो संयोग किया तो क्या हुआ? रत्न दिए तो अंगारे बन गए, और अनाज दिया तो वो भाग्य से दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जितना मजदूरी मिलती है वो उतना ही रह गया, फटे कपड़े में सब गिर गया नीचे जमीन में। कोई भाग्य से ज़्यादा कोई व्यवस्था बना सकता किसी की?
ये तो निमित्त मात्र बनते हैं। अज्ञानी जीवों को भ्रम हो जाता है कि हमने बनाई, हम कर रहे हैं, तो यही मिथ्यात्व है। निचली भूमिका में शुभ भाव ज्ञानियों को अस्थिरताजन आते हैं, पर उसमें ज्ञानियों को ऐसा कर्तृत्वपने का करने लायक है, और उसके बाहर में जो उसके निमित्त से जो कार्य हो रहे ये मैंने कर दिए, ऐसा वो भ्रम नहीं पालते। वो जानते हैं कि ये तो हमारा उस समय ऐसा शुभ भाव हुआ और उसकी योग्यता से जो भी उसका होना था उसके कारण से हुआ, और ये भी हमारा भाव छोड़ने लायक है, कोई रखने लायक नहीं है। कौन सा? जो शुभ भाव जिसको कह रहे हैं, अपन पढ़ते हैं परमार्थ से, तो वो भी अशुभ भाव है? दिया है परमात्म प्रकाश में दिया है, योग सार में दिया योग देव ने कि पाप को तो पाप सारी दुनिया कहती है, पर पुण्य को भी पाप जानने वाले कोई बिरले ज्ञाता होते हैं। क्यों? कि परमार्थ से वो भी है तो कसाय है भी, वो तो मलिन था, तो वो कैसे अच्छी होगी? माने एक तो तीव्र बुखार और मंद बुखार, तो मंद बुखार को अपन उस तीव्र बुखार की अपेक्षा अच्छा कह देते हैं, पर वो बुखार अच्छा है क्या? ऐसे ही जो कसाय का भाव है, चाहे मंद कसाय का हो चाहे तीव्र कसाय का, वो आत्मा को अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए तो अपन बोलते राग आग दहे सदा ताते समामरस्य ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बे ये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको वे। तो आचार्यों ने देखो इन सारी विवक्षाओं को खोल करके वैज्ञानिक तरीके से आत्मा का हित जिस तरीके से है उस विधि को बताकर आत्मा को अपना परम हित साधने की प्रेरणा दी है कि तुम आज तक भ्रम में रहे हो, सच्चे अर्थों में तुमने अपना मूल स्वरूप जाना नहीं और माना नहीं, उसका आश्रय करके जीवन जिया नहीं, इसलिए चतुर्गति के पात्र बन के चतुर्गति के क्या कर रहे हो? थपेड़े खा रहे हो, यहाँ पर निरंतर परेशान हो रहे हो, आकुलित हो रहे हो। अब तो चेतो, अब चेत जाओ। अभी तक नहीं चेते तो अभी तक गलती करते रहे तो कोई बात नहीं, अब तो चेतो ना। इसलिए कहते हैं दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, और यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो यहाँ पर ये क्या अपरम भाव, अपरम भाव तो जो परम भाव है अपना चैतन्य स्वभाव जीवत्व भाव, उससे भिन्न जितने भाव हैं वो सब अपरम भाव कहलाते हैं। और उपरम तो कहलाता है इन जितने विकारी भाव हैं उनसे हट जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना, उससे पृथक हो जाना, उसका नाम उपरम है। तो उपरम भाव का अर्थ अलग है और अपरम भाव का अर्थ अलग है। अपरम का तो अर्थ होता है परम भाव से भिन्न भाव, वो अपरम भाव कहलाते हैं। जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, तो माने अपर से पृथक लोअर क्लास कहलाती। ऐसे जो उत्कृष्ट भाव, श्रेष्ठ भाव, त्रैकालिक स्वभाव, उससे भिन्न भाव, वो सब अपरम भाव है। और ये उपरम माने जितने भी अपने लिए कर्मकृत भाव हैं उनसे पृथक होकर के परिणमित होना वो कहलाता है उपरम भाव। उनसे रहित होकर के जीना वो उपरम कहलाता है। वो उपरम का अर्थ होता है इनसे भिन्न हो जाना। अब भिन्न वो नास्ति रूप में दिया है, अस्ति रूप में कहो तो स्वाभाविक रूप परिणमन करना। तो देखो अब यहाँ अपन को ये जो अपने लिए द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा था, तो उसमें अपने लिए कर्तापना आत्मा का क्या है, तो आत्मा का कर्तापना जो है वो बताया गया। कौन कौन सा? कि 5 भाव रूप परिणमन करना ये आत्मा का वो कार्य है। कौन सा? जीवत्व भाव रूप परिणमन करना, छायक भाव रूप परिणमन करना, औपसमिक भाव रूप परिणमन करना,
क्षायुप्समिक भाव रूप परिणमन करना, औदिक भाव रूप परिणमन करना, ये एक द्रव्य स्वभाव रूप परिणमन है, ध्रुव स्वभाव रूप नित्य स्वभाव, और 4 पर्याय स्वभाव रूप परिणमन करना, ये उसके कार्य बतलाए। और यहाँ बताया है चूंकि विकारी भाव आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, ये संसार का कारण है, संसार रूप है, इसलिए इससे पृथक होकर के जीना ये आत्मा का हित में है, इसमें आत्मा का भला है। इसलिए जब ये जीव कर्म के उदय के भावों से पृथक होकर अपने स्वाभाविक भाव, अपने स्वरूप का अवलंबन करता है, तो सम्यक प्रकार से अपने लिए उपसम भाव, क्षयुपसम भाव, क्षायक भाव प्रकट करके और ये जीव ऐसे अपने स्वाभाविक पूर्ण शुद्ध दशा रूप परिणमन करता है। ये उसका कार्य है पर्याय का। पर्याय का कार्य कौन सा है? शुद्ध परिणमन करना। अशुद्ध परिणमन करना ये उसके लिए योग्य नहीं है, इसलिए अपन को उसका अकर्तापना अभोक्तापना बताया। इसको भोगना, विकारी भावों के फल को, सुख दुख आदि को भोगना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। यहाँ क्या बताया? यहाँ शुद्ध पर्याय, शुद्ध गुण और शुद्ध द्रव्य, तीन को यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन शक्तियों में लिया है, क्योंकि वो आत्मा की अच्छाइयाँ हैं। जब अपन किसी व्यक्ति की महानता सिद्ध करेंगे तो अपन ये कहेंगे कि ये जुआ भी खेलता है, चोरी भी करता है, ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है, या करता था ऐसा कहें, क्या बताएंगे? उसमें उसकी जितनी भी अच्छाई हैं वही बताएंगे ना। ऐसे ही यहाँ आत्मा की शक्तियाँ बताई जा रही हैं। यहाँ आत्मा का मूल स्वरूप बताया जा रहा है, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, कि उसका मूल में द्रव्य का स्वभाव ये है, गुणों का स्वभाव ये है और पर्याय का स्वभाव ये है। ये विभाव उसका करने लायक कार्य नहीं है, इसलिए उससे उपरम, उससे पृथक, उसमें जुड़ करके आकुलता भोगना, सुख, ये उससे पृथक स्वाभाविक निराकुलता, तिंद्रिय आनंद भोगना, ये आत्मा का स्वभाव। तो वो जो अपन को जहाँ पर आत्मा के भावों का परिणमन, उनका कर्ता जीव को कहा जाता है, तो वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया है। और यहाँ अपन को प्रयोजन की सिद्धि कराने के लिए आत्मा का द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की सिद्धि की गई कि आत्मा का ये कार्य है। तो यहाँ पर अपन को जो द्रव्य संग्रह जी में अपन ने पढ़ा था, बौहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नय दो चेदन भावम खुआदस्य। वहाँ क्या बताया था? आत्मा व्यवहार से कर्म का जो फल सुख दुख है, पुण्य पाप का फल जो सुख दुख है, उसको भोगता है। क्या करता है? व्यवहारा स्वय दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी। पुद्गल कर्म जो साता या पुण्य पाप का फल है, उस सुख दुख को भोगता है। तो ये कौन से न्याय का कथन है? पुद्गल कर्मों का फल भोगना, ये अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार न्याय से, और वो पुद्गल कर्मों का फल वो निमित्त की तरफ से बात है। उसका अब अंदर में जो सुख दुख का अशुद्ध भाव रूप अपना परिणमन करते आकुलता भोगना, वो कौन से न्याय का कथन है? अशुद्ध निश्चय न्याय अथवा उपचारित सद्भुत व्यवहार न्याय। आत्मा का ही भाव है वो, क्योंकि अपना आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मकृत भाव है, इसलिए कर्म का फल वो आत्मा का इस प्रकार सुख दुख रूप, ये वास्तव में कैसा है? उपचार, स्वाभाविक नहीं है। और आत्मा का जो शुद्ध भाव का भोग है, व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम फलम पुभुंजेदी आदा निश्चय नय दो चेतन भावम खुआदस्य। आत्मा के अपने चैतन्य भावों का भोग करना, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमना, निराकुलता रूप परिणमना, ये क्या है? आनंद रूप परिणमना, ये क्या है? शुद्ध निश्चय नय से आत्मा इनका भोगता है। और परम शुद्ध निश्चय नय से तो आत्मा भोगता है ही नहीं। क्या है? ज्ञाता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप रूप ज्ञाता है, वो सिर्फ अपना ज्ञातापने रूप परिणमित होता है। तो ये अपन को जो है, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, उसका क्या प्रयोजन है, जब ये अपन समझ लेते हैं तो फिर यथावत अपने लिए आचार्य जिस उद्देश्य से आप अपने लिए जो बात बता रहे हैं उसको समझकर, और मूल प्रयोजन तो है वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करना। अनादिकाल से जीव पर्याय में स्वरूप को भूल के दुखी है, तो सबका बताने का प्रयोजन क्या है? चारों अनियोगों का
द्रव्यानुयोग में अगर द्रव्य स्वभाव को बता रहे हैं तो स्वच्छंदी होने के लिए कि उसका अवलंबन करके पर्याय में विकारी भावों का अभाव करके वीतराग विज्ञानता रूप परिणमन करने के लिए है। ज्यादातर लोग नेतागिरी करने लग जाते हैं, क्या करते हैं, निश्चय की पार्टी बन गई, व्यवहार की पार्टी बन गई। अपन तो भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा। अभिनंदन जी आते हैं तो वे सबको कहते और भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा बोलते हैं है? न द्रव्य स्वभाव बोलता है, न पर्याय स्वभाव बोलता है। अरे सिद्ध बन जाओगे तो सिद्ध बोलेंगे कि और भगवान आत्मा, पूछो उनसे। तो न तो द्रव्य स्वभाव तो अबोला है, वो तो ध्रुव है, एक रूप है। और पर्याय में उसके आश्रय से क्या होता, वीतराग दशा प्रकट हो जाती तो कौन बोले, बोलने का भाव तो राग भाव है। तो देखो ये मनोरंजन और मजाक करने के विषय नहीं है, और ये संप्रदाय बनाने के विषय नहीं है, ये तो समझ करके स्वरूप में समाने के विषय हैं। काय के विषय हैं सब? ऐसे अपने स्वरूप को समझ करके उसमें समाने का विषय है। ये कोई हंसी मजाक और पार्टी बना करके और आपस में लड़ने झगड़ने के विषय नहीं है। ये आज जो अपन ने निश्चय व्यवहार की पार्टियां बना करके और आपस में साधर्मी एक दूसरे को नहीं देखते हैं, दूसरी जाति वालों से तो अच्छे प्रेम से बात कर लेंगे, परंतु एक भगवान जनेन्द्र के अनुयायी एक दूसरे को टेढ़े मुंह भी नहीं देखेंगे, टेढ़ी आंखों से भी। क्या है, कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? एक तो सामान्य मानवता ही नहीं है। एक दूसरे मनुष्य को मनुष्य देख करके मिल करके प्रेम से, भैया और का हाल है, ठीक ठाक है कि नहीं है? घूमने जाओ तो कोई पहचान नहीं है, सब एक दूसरे से हरिओम 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 अपन भी हरिओम हरिओम, सब हरि हरि हरि, सब ओम ओम है। तो एक दूसरे को हरिओम हरिओम, आनंद हो गया सब। तो मतलब अपन एक दूसरे को कम से कम जीप बने से देख के, भैया प्रेम से तो कम से कम मैत्री भाव। अकेला अपन ने लिख दिया और बस अकेले तो जैसे बोलते रहो और जीवन सामने देखो तो वो रूखा बिल्कुल पूरा। इसलिए भैया एक दूसरे के प्रति अपन को, अरे कहाँ तो ये इंद्रिय आदि जीवों के प्रति अपन को करुणा दया का भाव रखते, अपन आत्मीयता से उनके संग व्यवहार करते कि भैया ये भी दुखी ना हो। जैसे बने अपन मान लो पेड़ पौधों को पानी देते हैं और भी जो है इस प्रकार से कि जीव किसी प्रकार दुखी ना हो, तो अपन तो उनके प्रति भी दया रखते। और ये संगी जीवों के प्रति अपनों आत्मीयता का भाव नहीं। धर्म अंधता इतना खतरनाक जहर है, समझ रहे हैं ना। सामान्य जो बिगड़ कोई धर्म नहीं पालते हो उनमें तो आपको प्रेम मिलेगा, आत्मीयता मिलेगी, परंतु जो धर्मांधता को धारण कर लेते हैं वो इतने कट्टर हो जाते हैं। आज जितने झगड़े होते हैं ये मंदिर मूर्तियों के नाम पर और धर्मांधता के नाम पर, गुरु घंटालों के नाम पर, बे हमारे गुरु हम ऐसे गुरु, तुम उनको नहीं मान रहे, तुम फलाना नहीं कर रहे। कौन किसको माने? जितने धर्मात्मा होते हैं वे तो तुम्हें अपने को मानने की बात करते हैं, अपने स्वरूप का आश्रय करके सुखी होने की बात करते हैं। जो अपने को मनवाने की बात करते हो वो गुरु हैं क्या? जो अपने पूज्यता की हमसे जुड़े रहो, हमारे पीछे आगे पीछे घूमते रहो, वे गुरु हैं क्या? गुरु घंटाल है, जबरदस्ती के गुरु बने हुए। अरे गुरु तो ऐसे महान होते हैं कि सब जीवों को अपने समान समझ करके अपने समान उनको बनाने की प्रेरणा करते। भैया तुम अपने स्वरूप को जानो, देखो, उसका आश्रय करके और ऐसे मोह राग देश को छोड़ के सुखी हो तो व्यवहार में उनके प्रति बहुमान आता है कि इनने हमें धन्य है, इनने हमें ये विधि बताई। जब तक संसार में रहेगा स्वाश्रय को जिसने ग्रहण कर लिया कि नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, वो कभी भी ऐसे महापुरुषों का उपकार माने जिसके निमित्त से उसको ये बात समझ में आई, उनके प्रति उसका बराबर हृदय में कहना नहीं पड़ता है और बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर से उसको बहुमान सहज आता रहता है। तो इस प्रकार से ये अपन को जो विकारी परिणाम उसका फल है उस रूप परिणमन करके उसमें एकत्र बुद्धि करके जीते रहना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इनसे उपरम होकर के स्वाश्रय से ऐसे वीतराग विज्ञानता रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप जीवन जीना, ये आत्मा का स्वभाव है। इस रूप जीवन जीना आत्मा का धर्म है। तो ये अपन को यहाँ पर इन शक्तियों में द्रव्य गुण और शुद्ध पर्याय रूप परिणमन आत्मा के उन शक्तियों में लिया गया है। आत्मा का ये भी क्या है? पर्याय शक्ति है, स्वाभाविक परिणमन। ये कर्म से उपरम रूप परिवर्तन करना स्वाभाविक परिणमन, ये किसी कर्मकृत नहीं है। ये अब
जिस समय जैसे मान लो स्वभाव से जुड़ करके तुम जिए और सब कर्मों का जो अनादिकालीन बंधे थे उनका संवर हो गया, निर्जरा हो गई, और विकारी भाव नहीं करोगे तो बंधेंगे नहीं। तो अब तुम्हारा जो परिणमन अनंत काल तक सिद्धालय में होगा वो किसके कारण से हो रहा है? वो तो तुम्हारा स्वाभाविक पर्याय परिणमन है ना, पर्याय का। तो ये तो तुम्हारा स्वभाव है पर्याय का कि सहज स्वाश्रित परिणमन करते रहना। तो ये अपनी कौन सी शक्ति हो गई? ये 22 नंबर की अभोक्तृत्व नाम की, यानी कर्मकृत भावों के फल को नहीं भोगना या कर्मकृत भावों को नहीं भोगना, ये आत्मा का अभोक्तापने का स्वभाव है, इनको भोगने का स्वभाव नहीं है। तो उसमें ज्ञाता अस्थि में कहें तो ज्ञातापने का स्वभाव है, शांत निराकुल अतीन्द्रिय आनंद भोगने का स्वभाव है। ये राग द्वेष मोह आदि इनको करना, इनको भोगना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। तो इस प्रकार ये अपनी कौन सी शक्ति? 22 नंबर की शक्ति है। आगे कौन सी शक्ति है देखिए। अब ये सारी शक्तियां इसी से संबंधित हैं। अब आगे है देखिए 23 नंबर की शक्ति कौन सी है? निष्क्रियत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है? निष्क्रियत्व। वो भी ऐसे ही संबंधित, देखो उसका भाव भी देखिए, ये सब लगभग एक जैसी है। समस्त कर्मों के उपरम से, इसको जो संस्कृत दी ना पहले उसको पढ़ते हैं, देखिए। सकल कर्म उपरम प्रवृत्त आत्म प्रदेश नैष्कंप्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है ये? निष्क्रियत्व शक्ति। तो समस्त कर्मों के उपरम से प्रवृत्त आत्म प्रदेशों की निष्पंदता स्वरूप, अकंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति जानना चाहिए। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तब प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। 14वें गुण स्थान में ये अयोग दशा जीव की प्रकट हो जाती है। कौन सी दशा? यहां तक अपने लिए कर्मों के बंधन का 13वें गुण स्थान तक कार्य चलता रहता है। पहले से 4थे गुण स्थान तक दर्शन मोह की मुख्यता है, और 5वें से लेके 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह की मुख्यता है, और 2 गुण स्थान योग की मुख्यता से है, सद्भाव और अभाव। ऐसे ही सब उधर भी लगा लेना। 4थे गुण स्थान तक मोह के दर्शन मोह के सद्भाव अभाव, और यहाँ 5वें से लेके 12वें गुण स्थान तक मोह के सद्भाव और अभाव से गुण स्थान बनते, और 13वां 14वां गुण स्थान योग के सद्भाव और अभाव। 13वां गुण स्थान क्या है? 4 अघातिया कर्मों के निमित्त से अभी संयोग दशा, उनके निमित्त से अभी आत्मा के प्रदेशों में उदय में परस्पंद चल रहा है, और जैसे ही जीव अपने स्वरूप में एकाग्र हो गया, अंतिम चौथा कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान चौथा। कौन सा? शुक्ल ध्यान के 4 भेद: पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात और व्यूपरत क्रिया निर्वृत्त। संपूर्ण क्रियाओं से उपरत हो जाना, निर्वृत्त हो जाना। ये जहाँ चौथा शुक्ल ध्यान लगता है, बस उसके बाद जीव संपूर्ण योगों के परस्पर से रहित अयोग दशा हुई। अब कर्मों का बंधन के हेतु 5 थे: मिथ्यात्, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग। योगों के निमित्त से कर्म आते हैं, और मिथ्यात्, अवरति, प्रमाद, कसाय सहित उपयोग के बंध होते हैं। क्या अपने लिए कर्म आते कैसे हैं? काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा। मन वचन काय की निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंद होता है उससे कर्म आते हैं, और मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या, अवरति, अरूप, प्रमाद, कसाय सहित उपयोगा। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, और जीव प्रदेश बंधे विदिशों सो बंधन कबहु न सजिए। तो पहले 5 जो बंध के हेतु उसी क्रम से जाते, पहले मिथ्यात जाएगा, फिर अवरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा। देखो साथ साथ जहाँ एक जाता है वहाँ सारे जाते हैं, पर पूर्णता की अपेक्षा से एक क्रम है। दर्शन मोह पहले चौथे में पूरा चला जाएगा, उसके साथ साथ तत्संबंधी कसाएं भी जाएंगी, अवरति भी जाएगी।
योगों का परस्पंद भी जाएगा, प्रमाद भी जाएगा, सब जाएगा। जहाँ मिथ्यात्व गया वहाँ से आगे के सारे एक देश उनका सबका भाव हो जाए। अवरति भी चली जाएगी तत्संबंधी, प्रमाद भी तत्संबंधी चला जाएगा, कसाएं भी चली जाएंगी माने अनंतानबंदी आदि, और योगों का परस्पंदी तत्संबंधी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ से मिथ्यात्व, फिर अवरति, फिर प्रमाद, पूर्णता की अपेक्षा यहाँ जो 6वें गुण स्थान में पूरी अवरति चली जाएगी। फिर 7वें गुण स्थान से आगे क्या होगा, प्रमाद चला जाएगा, और 10वें गुण स्थान तक कसाय चलेगी। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, 6वें गुण स्थान तक प्रमाद चलता है, 7 में से अप्रमद दशा, पर वहां पर अभी 10वें तक कसाय चलती है, और 10वें के बाद फिर 11वें, 12वें, 13वें तक योग चलता है, और 13वें के बाद 13वें तक योग, और 13वें में योग का भाव होकर के 14वें में अयोग, और जहां 5 हेतु बंधन के खत्म, वहां आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर के आ ई उ रि रि पस ह्रस अक्षर बराबर एक कहने मात्र की है, टाइम लगता है, और जीव संसार के पूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अपने लिए आत्मा का एक कौन सा स्वभाव है, निष्क्रियत्व स्वभाव भी है। ये परस्पंद, योगों का परस्पंद होना, ये कर्मकृत भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। इससे उपरम होकर के निष्क्रियत्व रूप परिणमन करना, ये आत्मा का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, ऐसी शक्ति है, और पर्याय स्वभाव भी। तो ऐसा अपन को समझ करके जब अपने ऐसे उस निष्क्रियत्व ध्रुव स्वरूप आत्मा को अंदर में अपन अपना स्वरूप जानते मानते हैं, उसका अवलंबन करके परिवर्तन करते हैं, तो क्रम क्रम से पर्याय में भी वो निष्क्रियत्वपना प्रकट होकर के एक दिन पूर्ण उस निष्क्रिय स्वभाव के अवलंबन से, शक्ति के अवलंबन से ये आत्मा सादी अनंत काल तक के लिए उस निष्क्रियत्वपने रूप परिणमन करते हुए परम सुख को प्राप्त होती है। ऐसे अपन को ये सारी आत्मा की जो शक्तियाँ हैं उनको समझकर अपन अनादिकाल से जो ऐसे अपने शक्तिमान आत्मा को भूलकर भ्रम में जी रहे हैं, उस भ्रम को तोड़कर और यथार्थ जीवन जीने के लिए अपना मनुष्य पर्याय प्रयत्न करें, तभी अपने जीवन की सार्थकता, सफलता समझना चाहिए।